Greetings to you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. एवेंशन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ये सुंदर सुंदर दिन आपने हम सभी को दिखाया, इससे धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमें तमाम दुर्घटना परेशान तमाम बुरे लोगों से बुरी संगत से बचाते हुए रखा मेरे पिता, इससे धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि इस समय मेरे पिता परमेश्वर जो एवेंशन मिनिस्ट्री के जरिए जूम मीटिंग के जरिए मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों को सुन पाते हैं, हम तेरे लोगों के साथ जुड़ पाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर तू इस वक्त को तू आशीष कर, जो भी वचन मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पे वो हम सभी की आशीष के कारण होने पाए। और जितने भी लोग अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं मेरे पिता, उन सभी को तू समय से ज्वाइन कर, और जितने भी लोग इस सुसमाचार को सुने वो अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम तेरे वचनों को मेरे पिता परमेश्वर मनन कर पाते हैं। क्योंकि कितने ही लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है कि वहां से वो वचन को ग्रहण कर सकें। वहां पे कोई ऐसी बहुत सारी जगहें हैं मेरे पिता परमेश्वर जहाँ पे तेरे तेरे सुसमाचार का प्रचार नहीं होता। तो इस एवेंचर मिनिस्ट्री का ये एक ही मकसद है कि जहाँ पे तेरे सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ, लोगों के पास नहीं पहुंचा, वहां तक ये पहुंचने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो इस सभा को ग्रहण करने में, इसको कंडक्ट करने में तुम मदद करना, और हर एक नेट की दिक्कत, हर एक टेक्निकल जितनी भी परेशानियां हैं वो यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ ठीक रहने पाए, और इस जो भी प्रार्थना है उसको हम सही तरीके से कंडक्ट करने पाए। और क्या मांगे आपने मांगे इस पर सब कुछ दिया। सारी महिमा सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। Amen. Amen. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Luke, chapter 21, verse 36. और आज हम देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 36वां वचन। But be watchful at every time, beseeching that you would prevail to escape all these things which are about to happen and stand before the Son of Man. इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। The Bible speaks about tribulation. और ये जो बाइबल है वो बता रही है कि आने वाले कलेशों के बारे में। Tribulation is a severe trial upon the whole inhabited earth. और ये जो कलेश है वो जो सारे निवासियों के लिए, जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, उसके लिए एक ट्रायल है। The strength and ability to escape the great tribulation come from watchfulness and prayers. और इस जो कलेश से जो है वो बचने की जो ताकत है, वो जो हिम्मत है, वो सिर्फ हमारे हमें चौकन्ना रहने से और हमारे प्रार्थना करने से ही हम बच पाएंगे। Jesus promised to come and collect those people who wait for him secretly. और यीशु ने ये वादा किया कि वो आएगा और उन्हें लेकर जाएगा जो उसके इंतजार में प्रार्थना करते हैं, उसकी बाट जोते हैं, छुप के ही सही लेकिन उसकी बाट जोते हैं। God loves the believers, so he doesn't want them to subject to tribulation. और परमेश्वर जो है सब विश्वासियों से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि ये कलेश, ये दुख उन पे पड़े। To be taken away before the great tribulation which is about to come. और इसीलिए वो जो ये कलेश जो है वो आने वाला है, उससे बचाने के लिए हमको वो बोलता है। This is called a rapture of church. और ये जो इसे कहते हैं कि जो चर्च उनको उठा लिया जाना। To escape the tribulation and be a part of the secret coming of Jesus Christ, we should be watchful and pray. और उसके आगमन का कि हम उठा लिए जाएं और उसके लिए हम तैयार हों, इस और उस कलेश से हम बच पाएं, इसके लिए यही है कि हम प्रार्थना करते रहें और चौकन्ने रहें। Only those people who watch and pray for the day of Jesus Christ will prevail to escape all these things.
और सिर्फ वही लोग जो यीशु से प्रार्थना करते हैं, उसकी बाट जोहते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ वही इस आने वाले क्लेश से बच पाएंगे। So we should be an overcomer. और इसीलिए हमें जो है बिल्कुल और भी विजयी होना है। The believer should take victory over sin, Satan, and the world. और इसीलिए एक विश्वासी को ऐसा होना चाहिए कि वो इस पाप से और उस शैतान से और इस संसार से उसको छुटकारा मिले। Seek God with all your heart to get our prayers answered. और इसीलिए अपने पूरे हृदय से आप परमेश्वर को ढूंढिए ताकि आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब मिल पाए। Jesus alone can supply all our need. और यीशु जो है अकेला ही काफी है जो हमारी सब जरूरतों को पूरा कर सकता है। Jesus wants his followers to deny themselves. और यीशु चाहता है अपने पीछे चलने वालों के लिए कि वो अपने आप का इनकार करे। He commanded his followers to take up their own cross. और उसने अपने अपने पीछे चलने वालों से कहा कि वो अपने अपने क्रूस को उठा ले। So we have to surrender our life to Jesus Christ इसीलिए हमें अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना है and obey his commandments. और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। In our Christian life, we confront with difficult things in life. और हमारे मसीह जीवन में हम अपने आने वाले जीवन में रोज के जीवन में हम बहुत सारी कठिन परिस्थितियों होकर गुजरते हैं। There is a cost to follow Christ. और यहाँ पे एक कीमत है यीशु के पीछे चलने की। It's a life of sacrifice. और ये एक जीवन है त्याग का। It is loving other people more than ourselves. और इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों से ज्यादा प्यार करना है, खुद से कम। So while we wait for the Lord, we have to watch our own spirit. और जबकि हम परमेश्वर के इंतजार में बैठे रहे, हमें अपनी आत्मा को जांचना है। There are also evil spirits. और यहाँ पे और भी बुरी आत्माएं भी होती हैं। So we must discern the true spirit, the Holy Spirit that we are manifesting. और हमें जो है वो जो सच्ची आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उससे हमको ढूंढना है जो हमको बदलती है। We should also watch for evil plans of the devil. और हमें जो है जो शैतान की जो गलत योजनाएं होती हैं उसको भी हमको देखना है। A person believed and baptized in the name of Jesus Christ is said to be defeated the old man in his life. और जो इंसान जो है विश्वास करता है और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा लेता है, वो जो है अपने पुराने अस्तित्व को वो गिरा चुका है, उसको दफना चुका है। Old man is the life in flesh. और जो पुराना जो इंसान है उसका जीवन जो है वो शरीर में है। When we satisfy the desires of the flesh, we commit sin. और जब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं तो हम पाप करते हैं। The overcomers have received the resurrected life of Jesus Christ. और जो विजयी लोग हैं उन्होंने जो है पुनरुत्थान किए हुए परमेश्वर की आत्मा को लिया है। They are strengthened in the inner man. और वो उन्होंने जो है कि उसके अंदर जो है उसके द्वारा उन्होंने ताकत को पाया है। So we have to watch for a reappearance of flesh life. और इसीलिए हमें जो है कि अपने जो आने वाले जीवन का जो जीवन है उसको हमको देखना है। In that case, we have to repent and confess all our sins. और ऐसा करने के लिए हमें जो है अपने सारे पापों का अंगीकार करना है, उसके लिए प्रायश्चित करना है। And we have to dedicate ourselves to the service of Jesus Christ. और हमें जो है अपने आप को परमेश्वर की सेवा में अर्पण करना है। We have to watch our words and deeds. और हमें जो है अपने शब्दों को, हमारी जरूरतों को हमको ध्यान देना है। We have to make sure by our words and deeds we glorify God. और हमें ये देखना है कि हमारे शब्दों से, हमारे कामों से हम उसको महिमा दे पा रहे हैं या नहीं। The person who is watching for the coming of Jesus Christ should keep busy in God's will.
और जो इंसान ऐसा देख रहा है कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, वो हमेशा परमेश्वर की सेवाओं में लगा रहता है। Advancement of God's kingdom should be our foremost concern. और हमारी सबसे पहली चिंता ये होनी चाहिए कि हम उसके राज्य का विस्तार कैसे करें। Jesus is coming to take away those who love him. और परमेश्वर आ रहा है उसको अपने साथ लेके जाने के लिए, अलग करने के लिए, जो उससे प्यार करते हैं। Every believer is a precious treasure to Jesus Christ. और हर एक विश्वासी यीशु मसीह के लिए बहुत ही कीमती खजाने की तरह है। Jesus comes like a thief, that is the unexpected time. और यीशु जो है वो एक चोर की तरह आएगा, जो कि हमें पता भी नहीं है कि वो कब आएगा। The thief comes to steal the most precious thing. और जो चोर है वो आता है जो सबसे कीमती चीज होता है उसको चुराने के लिए। The Bible says you are the most precious thing in the sight of God. और बाइबल बताती है कि आप जो है सबसे कीमती चीज है उसकी नजर में। Because Jesus was ready to give his life to save you. क्योंकि यीशु जो था वो तैयार था अपने जीवन को देने के लिए ताकि वो आपको बचा सके। So in the most unexpected time, Jesus will come to gather those people who watch and pray. और इसीलिए ऐसे समय पे वो आएगा जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, और केवल उन लोगों को लेके जाएगा जो प्रार्थना करते हैं, उसकी बाट जोते हैं। Jesus will collect only those people who are leading a holy life. और यीशु जो है वो केवल उन लोगों को ही इकट्ठा करके लेके जाएगा जो एक पवित्र जीवन को जीते हैं। So watchfulness is for being raptured into the Lord's presence. और ताकि हम चौकन्ना रहने का मतलब ये है कि हम उसकी उपस्थिति में हम वो देखें कि उसका वो जो हमको लेने आएगा, उठाएगा, उसके बारे में। Be prepared for the coming King of Kings and Lord of Lords. और अपने आप को तैयार करिए, जो आने वाले राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके लिए। By faith, you can receive Jesus Christ as your Lord and Savior. और विश्वास के जरिए आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। Just as the lightning comes forth from the east and shines to the west, so will the coming of the Son of Man. क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, जहां लोग तो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। So watch therefore, for you do not know on what day your Lord comes. Verse 42. इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। But know this, that if the householder had known in which watch the thief was coming, he would have watched them and would not have allowed his house to be broken into. परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। For this reason, you also be ready, because at an hour when you do not expect it, the Son of Man is coming. इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। So the believers have to be faithful and prudent. और इसीलिए जो विश्वासी हैं उन्हें बहुत ही आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बन के रहना है। Jesus said about the faithful and prudent slave in verse 45. और यीशु ने यहाँ पे बताया है कि एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के बारे में। The master has set over his household a servant to give them food at the proper time. और तब वह विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उसे भोजन दे। Blessed is the slave whom his master, when he comes, will find him so doing.
धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। The master will be pleased with him, और जो उसका जो स्वामी है वो ऐसा करते हुए पाएगा तो उसको बहुत ही खुश होगा and he will be rewarded. और उसको इनाम दिया जाएगा। But if the servant is not loyal, then he will not obey the commandments of his master. और अगर वो जो दास है वो बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो अपने स्वामी से वो कुछ भी इनाम नहीं पाएगा। The evil servant begins to beat his fellow slaves and eats and drinks with with the drunken. और वो जो दुष्ट दास है वो अपने साथी दासों को पीटता है और पियक्कड़ों के साथ खाया पिया करता है। The master of that slave will come on a day when he does not expect him and at an hour which he does not know. और तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। He will cut him and appoint his portion with the hypocrites. और तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग जो है वो कपटियों के साथ ठहराएगा। So in that place there will be the weeping and the gnashing of teeth. और वहां पे केवल रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। So Jesus is referring Jesus is referring to being cut off from the glorious Christ. और यीशु यहाँ पे बताते हैं कि उससे जो एकदम से महिमा में आने वाले परमेश्वर से उससे अलग रहना। The evil servant will be cut off from the glory of his kingdom. और जो दुष्ट दास है वो जो है परमेश्वर की जो महिमा रहित उस महिमा से भरा हुआ जो राज्य है उससे दूर रहेगा। The evil servant will be cut off from the glorious presence in his kingdom. और जो दुष्ट दास है वो अपने जो परमेश्वर के जब स्वर्ग राज्य में उसकी महिमा से वो दूर रहेगा। The evil servant will be unable to participate in Christ. और वो जो दुष्ट दास है वो मसीह में बिल्कुल भी अपनी सहभागिता नहीं कर पाएगा। But only the faithful servants of Jesus Christ will enjoy the glory of the kingdom of God. और केवल जो उसके विश्वास योग्य जो दास होंगे केवल वही जो उसकी महिमा का उसके राज्य का आनंद उठा पाएंगे। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।